गुड डे एवरीवन। आज हम हाइड्रोजन बंध के विषय में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन बंध का नाम आप सभी ने सुना होगा। हाइड्रोजन नाम से ही जैसे इंगित करता है कि यह हाइड्रोजन और किसी अन्य एटम के बीच में बनने वाला बंध है या हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध है। हाइड्रोजन बंध बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल, और या फिर किसी अन्य प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तथा हाइड्रोजन के एक एटम के मध्य लगने वाला बल, इसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे सपोज उदाहरण के लिए हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं HA, जहाँ A क्या है? एक विद्युत ऋणी परमाणु है। उदाहरण के लिए विद्युत ऋणी परमाणु हम ले सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन। और यह यौगिक, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन तथा A के मध्य में। A क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु। अब ये जो यौगिक है ये ध्रुवणता दर्शाता है, क्योंकि इनके मध्य में विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये ध्रुवणता या पोलैरिटी शो करता है। इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ए पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए जल को ले लें, यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक जल के परमाणु द्वारा हमने इस चीज़ को समझाया है, हाइड्रोजन बंध को। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के गुणों का वर्णन करेंगे। पहला, क्या प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन बॉन्ड की कि ये हमेशा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के मध्य बनता है। और तीसरा तत्व इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो भाग नहीं लेता है। हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा है वो 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि कोवेलेंट बंध की जो ऊर्जा है वो 50 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है। ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ये दर्शाता है कि ये सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत ही दुर्बल बॉन्ड है, और ये वंडरवॉल बल से प्रबल है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। हाइड्रोजन बंध की जो लंबाई है वो अधिक होती है सहसंयोजक बंध की तुलना में, और इसे हम एक डॉटेड लाइन से भी दर्शाते हैं। क्योंकि ये बंध लंबाई अधिक है तो कंपैरेटिवली ये वीकर बॉन्ड होता है। जैसे HA और HB में हाइड्रोजन बॉन्ड किस में अधिक होगा? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी मैनर में इंक्रीज होती है। जैसे सपोज हम OH और SH को कंसिडर करेंगे तो OH की अधिक होगी, FH और ClH में तुलना करेंगे तो FH की अधिक होगी। बंध जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स समान तथा विभिन्न यौगिकों के हों, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक दो तरह से भी हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल में जैसे हमने अल्कोहल, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड ये दिखाया, तो ये सब होमो के एग्जाम्पल्स हैं, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जब ये हाइड्रोजन बंध मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन द विदिन द मॉलिक्यूल, देन इट इज़ नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे उदाहरण के लिए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल ले लो, सैलिसिलएल्डिहाइड ले लो, एसिटाइल एसीटोन, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के हैं। अब यहाँ पर हम कुछ गुणों की चर्चा करेंगे जो कि हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएं, और ये जनरली जो क्या होते हैं जल में विलेय होते हैं। जल में इसलिए विलेय होते हैं क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें डाई मैथिल ईथर है, वो जल में विलेय होता है, जबकि डाई मैथिल सल्फाइड
पार्शली सॉल्युबल होता है, अल्प विलेय होता है जल के अंदर। ये इसका कारण यह है क्योंकि ऑक्सीजन जो है डाईमेथिल ईथर का, वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है जल के साथ में, जबकि डाईमेथिल सल्फाइड में क्या होता है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो ये करने में या हाइड्रोजन बंध बनाने में, इतना प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने में असमर्थ होता है। दूसरा है विस्कोसिटी, श्यानता। जितने अधिक हाइड्रोजन बंध बनाने के केंद्र होंगे उतना ही अधिक जो अणु हैं उनका संगुणन होगा, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, और इस कारण से उनकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में किस तरह से हैं, CH3 होल ट्वाइस O, CH3OH, फिर वाटर हो गया, फिर CH2OH होल ट्वाइस हो गया, देन CH2OH, CHOH, CH2OH, इस तरह से ये विस्कोसिटी को दर्शा रहा है। थर्ड है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाईपोल मोमेंट। हाइड्रोजन बंध के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी जो ध्रुवणता है वो बढ़ जाती है, और इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है हाइड्रोजन बंध तथा उसकी क्रिस्टलीय संरचना। अगर हाइड्रोजन बंध बनाने की पॉसिबिलिटी है तो क्रिस्टल जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि उसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या अधिकतम होगी। तो इसलिए ये जो बनाते हैं ये इस तरह से बनेंगे, मोनो डायमेंशनल, डाई डायमेंशनल, ट्राई डायमेंशनल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो नेक्स्ट जब हम हाइड्रोजन बंध के विषय में चर्चा करेंगे तो हम और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा हम समझा सकते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।